नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी डेट पे हम लोग दिन निकालना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि कोई भी डेट देखकर हम लोग दिन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी दोस्तों तुरंत 30 सेकंड के अंदर। और दोस्तों, ये क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, हम लोग इस क्लास को अगर पूरा शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो दोस्तों एकदम कंफर्म है कि हम अपने उंगली से ही उसको कुछ सेकंडों में ही दिन निकाल सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, कारण कि मेरा भी एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला स्लाइड आ गया है। और दोस्तों, हम अपने क्लास को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कुछ कोड हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कोड दोस्तों आपका, ये हो गया आपका जनवरी। तो जनवरी का हो गया 0, फरवरी का हो गया 3 और मार्च का हो गया 3। ठीक है, तो इसको हमको 3-3 के भाग में बांट लेना है। ठीक, मार्च तक हो गया और अप्रैल मई जून तक हो गया और जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया और इधर 3 हो गया। ठीक, तो 033 614 625 और 035। ठीक, तो आपको इस तरह इसको याद करना है, 033 614 625 और 035। ठीक, और जब ये नॉन लीप ईयर होगा, इसका मतलब क्या कि जब हम वो साल, मान लीजिए वो साल अगर आपका 2013 है तो ये तो आपका दोस्तों लीप ईयर है। ठीक, सेंचुरी लीप ईयर, ये सेंचुरी लीप ईयर है, मतलब इसको पूरी 2000 मानेंगे। और जो साल दोस्तों आपका पूरी 400 से भाग जाएगा, उस पर हम यही नॉन लीप ईयर वाला को लागू करना है। ठीक, नॉन लीप ईयर से आपको इसमें मान बैठाना है। और इसमें आपको, और ये दोस्तों कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपको नॉन लीप ईयर में ये 3 मान अलग है, बाकी सब दोस्तों आपको सेम मिलेगा। ठीक है, 614 625 और 035। ठीक है, तो आपको इसको 2-4 बार बोलिएगा तो आप, या फिर अपना इससे संबंधित के 8-10 प्रश्न बनाइएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सेंचुरी कोड पे चलते हैं। अब सेंचुरी कोड दोस्तों मेरे पास 1600 है, 1700, 1800, 1900। तो इसका दोस्तों जो कोड है वो आपको होता है 6, उसके बाद 2 घट जाएगा 4, उसके बाद 2 घट जाएगा 2, उसके बाद 0। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19, उसके बाद फिर जब 20 आएगा तो फिर 6 हो जाएगा। उसके बाद 21, 22, 23, मतलब 17 का भी 4 है और 2100 का भी 4 है, 1800 का भी 2 है और 2200 का भी 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका ये 2400 जो होगा इसका भी दोस्तों 6 होगा, 2500 का 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह मेरा आगे बढ़ते जाएगा। तो आपको ये पहला लेके चलना है 1600, इसको 6 कर दीजिएगा, से 1900 तक कीजिएगा तो 1900 हो जाए आपका 0। ठीक, अब हम लोग डे कोड देखेंगे। तो डे कोड दोस्तों हम लोग संडे को तो छुट्टी रहता है, तो उस दिन हम लोग का 0 अर्निंग होता है। ठीक है, उस दिन हम लोग घूमने में या फिर कोई मस्ती करने में टाइम बिताते हैं, तो उस दिन हम लोग का अर्निंग 0 है। ठीक है, तो इसीलिए हमको याद रखना है कि संडे का जो कोड है वो 0 है। बाकी मंडे से हम लोग शुरू करेंगे 1, और ट्यूसडे 2, और वेडनेसडे हो गया आपका 3, इसी तरह 4, 5, 6। ठीक, ये 6 है दोस्तों आपका सैटरडे का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब दोस्तों मेरे पास पहला प्रश्न आ चुका है और इसमें हमको बोल रहा है कि 10 मार्च, दोस्तों क्वेश्चन ढप रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 मार्च 2013 का निकालना है कि इसमें कौन सा दिन पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो तरीका है वो है, आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लेना पड़ेगा आपको डेट, प्लस आपको मंथ का कोड लेना पड़ेगा।
ठीक है, मंथ का कोड। और अगला जो लेना पड़ेगा आपका ईयर लेना पड़ेगा, ठीक, ये लास्ट वाला ईयर। तो हम सिर्फ वाई लिखते हैं और आपको ईयर का कोड लेना पड़ेगा। सॉरी, अब आपको इस ईयर को लीप ईयर से मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो y/4 कर देते हैं, और या फिर इसको हम लीप ईयर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर करना पड़ेगा ये सेंचुरी कोड, ठीक। अर्थात ये जो 2013 है, तो ये 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है वो लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं सेंचुरी कोड। अब इसको दोस्तों हमको भाग देना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आइए दोस्तों हम 10 मार्च को निकालते हैं और 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें 10 करेंगे। अब मार्च का कोड देखेंगे हम, तो मेरा जो कोड था वो क्या था, 033 614 625 और 035। तो 033, ठीक, 033 ये जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। तो मेरा मार्च का जो कोड हो गया वो 3 हो गया। अब यहाँ पर ये 13 लेना पड़ेगा, ठीक, ईयर लेना पड़ेगा। अब इस 13 को दोस्तों 4 से भाग देना पड़ेगा। तो पूरी 4 से जो भाग जाएगा वो हो जाए आपका 4 तिया 12। अब 1 बचा या 2 बचे या 3 बचे उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। जो पूरा आया उसी को लेना है, 13 + 3, ठीक है। अब हमको सेंचुरी कोड लेना पड़ेगा। तो सेंचुरी कोड क्या है, तो सेंचुरी कोड दोस्तों मेरे पास ये 2000 का सेंचुरी कोड है 6 है, ठीक है। तो अब इन सब को जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो ये 10 3 13 3 16 10 26 और 3 29 और 6 35, ठीक है। 35 को जब 7 से भाग देंगे तो मेरे पास 0 आता है। और ये 0 मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका उस दिन हमारा संडे पड़ेगा, ठीक है। तो ये संडे हमारे दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ में आ रहा होगा। तो अब दोस्तों हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास ये 15 अगस्त 1947 दोस्तों, इसी दिन दोस्तों हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ों की सालों की गुलामी से। तो अब इस पर जब दोस्तों हम निकालेंगे तो इसका जो तरीका है वो भी दोस्तों इस तरह है। पहले हमको ये डेट लेंगे 15 अगस्त, ठीक है, पहले हम 15 ले लिए और नेक्स्ट लेंगे हम इस अगस्त का कोड देखना है। तो इसका क्या होता है, 033 होता है और 614, ये अगस्त दोस्तों आपका 8वां महीना है, ठीक ना, और 625 है उसके बाद। तो ये 8वां हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। तो 15 + 2 हो गया। और जो होगा आपका ये 47 लेंगे, साल को लेंगे, ठीक, और फिर प्लस करेंगे। आपको इस 47 को 4 से भाग दे देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 11 चौके 44, ठीक। तो 11 आ जाएगा, 3 बच रहा, 3 को हम लोग छोड़ देंगे। अब ये 1947, अब 1900 का हम कोड देखेंगे तो क्या होता है, इसका 0 कोड होता है। अब इन सब को दोस्तों हम 7 से भाग देने वाले हैं। दोस्तों हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से भाग दिए तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक, 1 और 2 3 हो गया। फिर इसको 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और 7 से भाग देंगे तो 4 आ गया। तो 1 और 2 3 और 5 8 और 4 12 हो गया। अब 12 को 7 से भाग देंगे तो हमारा आ रहा 5, ठीक है। अगर 6 होता तो मेरा आंसर होता सैटरडे, लेकिन 5 है तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें फ्राइडे, ठीक है दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 को अर्थात शुक्रवार के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, वो है आपका 3 अप्रैल 1857 है। अब इसको दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, इसको दोस्तों हम उसी तरह करेंगे। मैंने 3 लिख दिया और अप्रैल का देखेंगे 033 614, तो 6 हो गया दोस्तों। अब मेरा चौथे मंथ का कोड है तो यहाँ पर 6 कर देंगे और ये 57 कर लेंगे, ठीक। अब इस 57 को लिया, फिर इसको जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने से ये हो जाएगा
14 चौके 56, ठीक है, तो 14 आ जाएगा। अब इस 1800 का हम कोड देखेंगे दोस्तों, तो 1600 का क्या होता है, 6 होता है, उसके बाद 17 का 4, 18 का 2 होता है, ठीक है। अब सेंचुरी कोड हो गया 2। अब इन सबको भाग देंगे, तो इनको जब 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है, ये तो पूरा पूरा कट गया, 7 दूनी 14, यहाँ 0 बच गया, तो इसको हम लोग पूरा पूरा काट देते हैं, ठीक है। अब 6 3 9 और 10 और 2 12, अब 12 को 7 से भाग देंगे तो फिर दोस्तों मेरे पास 5 शेष आ रहा है, ठीक है। और ये 5 आने से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भी फ्राइडे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों हम आ चुके हैं, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 अक्टूबर 1869, और ये दोस्तों कौन सा दिन है दोस्तों, इसी दिन को हमारे बापूजी, राष्ट्रपिता जिनको बोलते हैं, गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जो निकालने का तरीका है, पहला तारीख दिया हुआ है 2, ठीक है, और अक्टूबर का जो कोड होता है, अक्टूबर मेरा दोस्तों 10वां है, ठीक है। तो लास्ट में क्या था, लास्ट वाला देखना है हमको 035, ठीक है। तो ये 1869 है, तो ये कोई सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसीलिए हमको इसमें नॉर्मल ईयर लेकर ही चलना है। तो ये ओ हो जाएगा दोस्तों हमारा, मतलब 0 होगा हमारा कोड अक्टूबर का, ठीक है। अब देखेंगे ये 69 लेंगे हम, फिर दोस्तों अब इसको 4 से भाग देंगे 69 को, तो इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, ठीक है। अब जब फिर जोड़ेंगे इसमें हम, इसको अलग कर देते हैं, इधर है, तो अब 1800 इसका कोड कितना है, फिर हम करेंगे 16 हो गया आपका 6, 17 4, 18 2, ठीक है। अब इन सबको दोस्तों हम 7 से भाग देने वाले हैं, तो दोस्तों ये 7 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 9 7 63, ठीक है, तो यहाँ 6 बच जाएगा, ठीक है। अब मेरा सिंपल हो गया, 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, फिर 7 से जब भाग देंगे 13 को तो मेरा शेषफल आता है 6, और 6 बराबर हो जाता है मेरा शनिवार हो जाता है, अर्थात सैटरडे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अंतिम और आखिरी सवाल पे चलते हैं, और वो सवाल दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और वह दोस्तों मेरा सवाल दोस्तों ये कट जा रहा है, 21 अक्टूबर है 2020 है, ठीक है। तो ये 21 अक्टूबर 2020, अब इसको जो निकालने का तरीका है, तो ये दोस्तों हम ऐसे करेंगे 21, दोस्तों हम इस 21 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा भाग चल जाता है, शेष 0 आता है, ठीक है। तो इसको हम काटिए देते हैं, ठीक है। अब हम अक्टूबर का कोड लेंगे, तो अक्टूबर का कोड क्या था, ये दोस्तों हमको देखना है कि ये 2020 है, मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर है, तो सेंचुरी लीप ईयर हो या फिर नॉर्मल ईयर हो, उसमें भी दोस्तों आपको क्या होता है, जो अक्टूबर कोड वो 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 लगे तो 0 भी हम नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको भी नहीं लेते हैं। अब हमको क्या लेना है, ये 20 लेना है, ठीक है। तो 20 ले लिए, तो 20 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाता है, तो हम सिर्फ 6 लेते हैं, ठीक है, 6 ले लिए, और 20 को दोस्तों हमको 4 से भाग देना है, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 5 आ गया। अब यही 2020 का 2000 का जो कोड होता है वो कितना होता है ना, आपका 6 होता है, ठीक है, क्योंकि 1600 का 6 होता है, तो हर 4 साल बाद जितना भी होगा सबका कोड दोस्तों आपका 6 ही होगा, ठीक है, 400 साल बाद, ठीक है ना, 400 साल बाद मतलब 2000 हो गया, 2400 हो गया, 2800 हो गया, ठीक है, 3200 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों जितना भी होगा सबका कोड दोस्तों आपका 6 ही होगा। अब मेरा संपूर्ण हो गया, इसमें 5 तो हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, इसको 6 5 11 और 6 17, अब 17 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, और शेष बचता है मेरे पास 3, और 3 का मतलब है क्या दोस्तों आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अर्थात वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बुधवार हमारा सही आंसर होगा। और यही बुधवार के दिन दोस्तों हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा हमारा क्लास आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।